सो है द टॉपिक इज़ इमल्शंस। ठीक है, इमल्शंस क्या होती हैं आप सबने +2 में पढ़ी हैं। ठीक है, इमल्शन एक तरह का कोलाइडल डिस्पर्शन होता है जिसमें डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, और दोनों लिक्विड्स जो होते हैं ना वो इमिजिबल होते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं करते। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसका क्या है, देखो इमल्शन हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम दो लिक्विड्स को बड़ा स्ट्रांगली शेक करें, ठीक है, उससे भी हो सकता है, या फिर कोलाइडल मिल में से उसको पास करवा दें, ठीक है, उस मिक्सचर को, तो उससे भी हमारे पास जो मिलता है वो दैट इज़ वी कॉल्ड एज इमल्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम प्योर लिक्विड्स यूज़ करते हैं ना तो हमारी इमल्शन स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए कई बार हमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं टू स्टेबलाइज इमल्शन उससे हम क्या बोलते हैं, इमल्सीफायर या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, तो कॉमनली जिसे हम एज इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो होता है सोप। ठीक है, या फिर लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स भी यूज़ कर लेते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स भी हमने यूज़ किए थे लाइक इन गोल्ड नंबर। ठीक है, वी डिस्कस्ड। नाउ एक्चुअल रोल क्या होता है इमल्सीफायर का, देखो हम यहाँ पे ना इमल्सीफायर का रोल जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोप एज इमल्सीफायर। ठीक है, कि जिस केस में सोप को एज इमल्सीफायर एक्ट करते हैं। देखो सोप्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, माइसिल फॉर्मेशन में, कि सोप्स जो होते हैं वो होते हैं सोडियम एवं पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, तो देखो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आर पार्ट, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ऑयल में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो आपकी ऑयल होती है उसको किसने सराउंड करके रखा होता है, इसको हाइड्रोफोबिक मतलब एल्काइल चेन ने क्या करके रखा होता है, सराउंड करके रखा होता है। ठीक है, मतलब उसके साथ उनको अटैच करके रखा होता है। और ऑयल के सरफेस पे कौन सा वाला पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो देखो जब आपका सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कंसंट्रेट कर जाता है ओवर द सरफेस ऑफ ड्रॉप ऑफ ऑयल। ठीक है, तब क्या होता है, जो इंटरफेशियल टेंशन होती है ना ऑयल की एंड वाटर की, ठीक है, ऑयल एंड वाटर की इंटरफेशियल टेंशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पार्ट ने ऑयल के ड्रॉपलेट को पूरा क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, तो इससे वाटर एंड ऑयल की जो इंटरफेशियल टेंशन है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज करने से क्या हो जाता है, माइसिल बन जाता है। ठीक है, तो इस केस में माइसिल फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रही है, सोप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सोप आपका क्या एक्ट कर रहा है, एज अ इमल्सीफायर। ठीक है, अब दो तरह की यूजुअली इमल्शंस होती हैं, वाटर एंड ऑयल एंड ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। ऑयल एंड वाटर किस केस में होती है, जिधर आपका ऑयल जो है वो लेस क्वांटिटी में, मतलब ऑयल आपका डिस्पर्स फेस एंड वाटर आपका क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग मिल्क ले सकते हो। वाटर एंड ऑयल क्या होती है, जिसमें आपका वाटर डिस्पर्स फेज एक्ट करता है और ऑयल आपका डिस्पर्शन मीडियम एक्ट करता है। ठीक है, इसको लिवर ऑयल का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग डायग्रामेटिकली भी इसको शो कर सकते हो। लाइक ये आपकी इमल्शन है, ये आपकी है ऑयल एंड वाटर। ठीक है, जिसमें आपकी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा और ऑयल ड्रॉपलेट्स आपकी कम है, तो ये कौन सी इमल्शन है आपकी, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, और ये आपकी वाटर एंड ऑयल है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपके कम है और ऑयल आपका ज़्यादा एक्सेस में है। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ये जो कि आपकी इमल्शन किस तरह की है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑब्वियसली आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर आपका वाटर ज़्यादा एक्सेस में है तो वो आपकी कौन सी इमल्शन होएगी, वाटर एंड ऑयल। ठीक है, अगर आपका ऑयल एक्सेस में है तो फिर वो कौन सी इमल्शन होएगी, ऑब्वियसली वाटर एंड ऑयल। ठीक है, अच्छा, और इमल्शन ना इमल्सीफाइंग एजेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो आप इमल्सीफायर ऐड कर रहे हो ना उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्युबल सोप लो, ठीक है, सॉल्युबल सोप को एज ए इमल्सीफायर ले लिया आपने, ठीक है, तो उस केस में वो फेवर करेगा ऑयल इन वाटर। ठीक है, जबकि अगर आप इनसॉल्युबल सोप लो, इनसॉल्युबल सोप जो आपका सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, उस केस में वाटर एंड ऑयल आपकी इमल्शन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी होंगी वाटर एंड ऑयल की, एग्जांपल्स प्रोटीन, गम्स। ठीक है, और दूसरे केस में वाटर एंड ऑयल की एग्जांपल्स क्या, फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स हैं। ठीक है, एक एक दो एग्जांपल आप लोग कर सकते हो। ओके, टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। अब अगर आप लोगों ने टेस्ट करना है कि आपकी जो इमल्शन बनी है, आपके आगे पड़ी है, वो वाटर एंड ऑयल है या फिर वो ऑयल एंड वाटर, तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, देयर आर 3 टेस्ट। ठीक है,
पहला आता है आपका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्या है कि आपके पास जो इमल्शन है उसका स्मॉल अमाउंट आपने लेना है और उसको पानी में डाल देना है, ठीक है। अगर तो वो पानी में मिक्स हो गया कम्प्लीटली, तो मतलब कि आपका पानी क्या उसमें डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो जिस केस में पानी आपका डिस्पर्शन मीडियम मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो किस तरह की माइक्रो इमल्शन होती है, वो ऑयल एंड वाटर होती है, ठीक है। तो अगर आपका जो पानी है वो मिक्स हो गया तो मतलब आपकी इमल्शन कौन सी है, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी वाटर एंड ऑयल आ रही है तो मतलब आप ऑयल डालो, ठीक है। अगर आपका ऑयल मिक्स हो जाता है तो आपकी माइक्रो इमल्शन कौन सी है, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। और इस सॉलिबिलिटी को आप चेक कर सकते हो बाय माइक्रोस्कोप, तो इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस मेथड। अब कंडक्टेंस मेथड क्या है कि आपने अपने माइक्रो इमल्शन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा, ठीक है। अब अगर तो उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज कर गई, अब देखो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन से कौन इंक्रीज कर सकता है, वाटर इंक्रीज कर सकता है ना। तो वाटर कब इंक्रीज करेगा, जब वाटर आपका ज़्यादा अमाउंट में होएगा, ठीक है। और जिस केस में वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है वो आपकी कौन सी इमल्शन होती है, ऑयल इन वाटर होती है, ठीक है। और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से तो ऑब्वियसली उसका उल्टा वाटर एंड ऑयल माइक्रो इमल्शन हुई। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मेथड जो आपका है दैट इज डाई मेथड, ठीक है। डाई मेथड आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, देखो आप ऑयल सॉल्युबल अगर डाई लेते हो, ठीक है, माइक्रो इमल्शन में ऐड करते हो, ठीक है। तो अगर तो वो वाटर एंड ऑयल टाइप होगी, ठीक है, मतलब जिसमें आपका ऑयल ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वो ऑयल सॉल्युबल डाई आपने ली है। तो अगर तो वो कलर्ड हो गई, ठीक है, मतलब अगर आपका माइक्रो इमल्शन कलर्ड हो गया तो ऑब्वियसली आपका वो कौन सा ही टाइप होगा, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो वो फिर कौन सा है, ऑयल एंड वाटर। क्लियर है। तो आप डाई मेथड से भी टेस्ट कर सकते हो कि आपकी जो माइक्रो इमल्शन है वो वाटर एंड ऑयल है या फिर ऑयल एंड वाटर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो इमल्शन की माइक्रो इमल्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो जो इमल्शंस है ना ये आपकी सारी तरह की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, लाइक टिंडल इफेक्ट, ब्रोनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, ये हर तरह की ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, ठीक है, कोलाइडल सोल्स जो शो करता है वो सारी प्रॉपर्टीज इमल्शंस भी शो करता है, ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि इमल्शंस जो है ना इनको आप सेपरेट आउट कर सकते हो बाय बॉइलिंग या फ्रीजिंग या सेंट्रीफ्यूजिंग या प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आपने या ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो उससे भी आप माइक्रो इमल्शंस को क्या कर सकते हो, सेपरेट, ठीक है। और इस सेपरेशन को ना लाइक जैसे आप मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हो, ठीक है, इस तरह की सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डीइमल्सिफिकेशन, ठीक है। ओके अच्छा, इससे अलावा आप लोग इमल्शंस को डाइल्यूट कर सकते हो बाय एडिंग एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अगर आप डिस्पर्शन मीडियम ज़्यादा ऐड कर देते हो तो वो डाइल्यूट हो जाएंगे ऑब्वियसली। अगर वो आपकी माइक्रो इमल्शन ऑयल एंड वाटर तो आपने वाटर ज़्यादा डाल दिया तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी माइक्रो इमल्शन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस में क्या करना है, आपकी यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप लोग इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। लाइक कि सबसे जो हम कॉमन या सबसे इजी एप्लीकेशंस इसकी देखें तो वो आती जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, मिल्क, ठीक है, जो कि आपकी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ ऑल्सो इमल्शन, ठीक है। या फिर आप ऑयली ड्रग्स का यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी इमल्शन की फॉर्म्स में होती हैं। डेटॉल, लाइजोल यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी वो ऑयल इन वाटर टाइप का माइक्रो इमल्शन होता है जब आप उसको पानी में मिक्स कर देते हो, ठीक है। या फिर आप सोप का क्लींजिंग एक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन, ठीक है। या फिर आप डाइजेशन ऑफ फैट्स बता सकते हो, ठीक है, वो भी आपका इमल्सिफिकेशन से